हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ओके, 7th ऑफ 5 का 7th ऑफ 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सेशन खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग जो भी बिल्कुल बिगिनर है, शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, वो फाउंडेशन क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू ज्वाइन वॉरियर प्रो बैच। उसमें आपको 5 बैचेस यहाँ पर मिलते हैं। ये आप बैचेस देख सकते हैं: मंथली करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच, मेंस स्पेशल बैच, स्टैटिक जीके बैच, चक्रव्यूह, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स बैच। ओके, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सेम कोड आप यूज कर सकते हैं, Y168। ओके, 1562 का रहेगा ये आपको फॉर 12 मंथ। सेम यहाँ पर ये सब आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। अब अगर बैंक महापैक आपके पास है तो आपको ये मेरा वॉरियर प्रो बैच भी मिल जाएगा। इवन आप टेस्ट गुरु ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट गुरु में अभी आप लोगों के लिए जो नई चीज ऐड की गई है, ये बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें सिर्फ अभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेरे भाई आप लोगों को एसबीआई क्लर्क के ओके और एसबीआई पीओ के 10-10 टेस्ट ऐड कर दिए गए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐड कर दिए गए प्रीलिम्स के। ओके, वैसे तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट हमारे इसमें आपको मिल ही रहे हैं। ओके, उसके अलावा भी एड ऑन कर दिया गया। 279 का आपको ये रहेगा, Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला सवाल मेरे भाई। के बाला सुब्रमण्यन टू सक्सीड आशु खुल्लर एज द इंडिया हेड फॉर सिटी बैंक। तो देखो, बैंक रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट है ना, उसमें किसी भी अपॉइंटमेंट को आप छोटा बड़ा अपॉइंटमेंट नहीं बोल सकते। आप बस ये मान के चलिए कि बैंक रिलेटेड अपॉइंटमेंट, अगर आप बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनेंगे। ओके, बेसिकली सिटी बैंक की बात करें तो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड है। और इसी सिटी बैंक के जो इंडिया हेड बने हैं उनका नाम है आशु खुल्लर। ओके, आशु खुल्लर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशु खुल्लर ने यहाँ पर सॉरी 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 यार, आशीष भाई क्या गड़बड़ कर रहा है, गलत गलत बता रहे। के बाला सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया आशु खुल्लर की जगह पे। के बाला सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है आशु खुल्लर की जगह पे। ओके, आरबीआई की अप्रूवल की नीड, अभी बोर्ड ने अप्रूव किया है इनके। अभी ये कह रहे हैं कि अभी हम लोग अप्रूवल और भी लेंगे, फाइनली आरबीआई की अप्रूवल भी लेंगे। ऑलमोस्ट मान के चलिए यही चीजें रहती है, क्लियर ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है। ओके, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। सिटी ग्रुप। ओके, सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुआ था? ओके, या सिटी ग्रुप बना कब था, या सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां पर? ये बेसिक बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट बनेंगी। इसको फाउंड किया गया था 1998 में, 1998 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। ओके, हेडक्वार्टर कहां पर बेटा? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, रशिया टू अलाउ वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज लगा, जब मैं इस न्यूज को पढ़ रहा था ना, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। अभी आप सोलो जाते हो, अकेले जाते हो एक देश से दूसरे देश में मेरे भाई, यानी अपने देश से दूसरे देश में, और फिर आप देखते हो कि काफी सारे देश हैं जो इंडिविजुअल बंदे को वीजा फ्री अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप आइए हमारे देश में, आप आशीष गौतम आप अकेले आ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री नहीं, हम आपको वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल दे रहे हैं। वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल, वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल का मतलब समझ रहे हो? वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल का मतलब यह है कि आप यहां पर एक से ज्यादा लोग भी एक साथ ट्रैवल के लिए दूसरे देश में जा सकते हो। वो आपको वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर रहे हैं। ओके, अकेले मत आइए, दुकेले आइए, तिकेले आइए, चुकेले आइए, पचेले आइए मेरे भाई, बट अकेले मत आइए। ओके, तो रशिया टू अलाउ वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल फॉर इंडियंस बाय स्प्रिंग 2025। ओके, वसंत तक इन्होंने ये बात की है कि नहीं? कितनी बढ़िया न्यूज। रशिया भी इंडिया के साथ बातचीत में है, एक ग्रुप फ्री वीजा रिजिम लेकर आ रहा है वो, जिसमें कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टूरिस्ट, अब 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उनको अलाउ करेगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं हमारे देश में एक साथ। ओके, आप रशिया में आ सकते हैं, आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, है कि नहीं बढ़िया न्यूज? अब रशिया की कैपिटल क्या है मेरे दोस्त? रशिया की कैपिटल, एनी आइडिया? रशिया के साथ वैसे भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इंदिरा और इंदिरा नेवी। ओके, रशिया के साथ है मॉस्को करेंसी रूबल। ओके, कैपिटल मॉस्को करेंसी रूबल। अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट 2024, ये आपका रशिया ने ही होस्ट किया था मेरे भाई।
ओके, रशिया ने। अब मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक सवाल है, 2025 का समिट कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है मेरे भाई? 2025 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? टू जीरो टू फाइव समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? बताइए मित्रों, जब तक मैं, आप आंसर बताइए। ओके, आज काफी न्यूज मैंने ऐड करी है, लेकिन बहुत कम समय में ऐड करी है। 6:16 पे तो मेरे भाई मैं अपने घर ही आया हूँ। एक्चुअल में हम लोग, पूरी हमारी टीम ही, हम लोग ही, मेरे दोस्त अड्डा 24/7 के हमारे एक सर हैं, सचिन सर, ओके, उनकी शादी थी, उनकी शादी में गए थे। झांसी उनकी यहाँ शादी थी मेरे भाई, जो शुभम सर का होम टाउन है, वहां गए थे। और वहां से हम लोग चले हैं, और सुबह मेरे दोस्त, मैं अपने अभी आगरा में आया हूँ 6:16, उन्हें तो अभी पहुंचने में टाइम लगेगा, गुड़गांव पहुंचने में, और टीम को। ठीक है, तो कुछ क्लासेस हो सकती हैं आपकी रिकॉर्डेड आपको मिले, कुछ क्लासेस आपको लाइव मिले, लेकिन आज की क्लास में मेरे दोस्त करंट अफेयर्स तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्लास जरूर होगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मेरे दोस्त, कहीं भी कुछ भी हो, क्लास जरूर होगी। तो इसीलिए मैं इस थॉट से आया था, मैंने कहा यार अगर बच्चे ये कहेंगे कि यार बंदा बड़े बड़े कमिटमेंट करके भूल जाता है, यार नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, 6:16 पे आया हूँ, और सोचो हम लोगों ने 7:15 7:20 पे अपना सेशन शुरू कर लिया है। 1 घंटे मुझे भी लगा है पीपीटी बनाने में, ये सब 1 घंटे में तैयार हुआ है। सोचो ना कितनी स्पीड से मेरे दोस्त काम किया होगा। ठीक है, तो तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है। मैनेजर जी की शादी में, हाँ मैनेजर की शादी में, तुम्हें सब पता है, सारी खबर है तुम्हें। सब खबर है मेरे दोस्त। 2025 का जो समिट है ना मेरे दोस्त, ये ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। ओके, ब्राजील होस्ट करने जा रहा है, इसे भी याद रखना। ठीक है, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मिली। अब ये कह रहे हैं कि अब हम जल्दी से यूएस के प्रेसिडेंट से मिल लिए हैं। अब यूएस के प्रेसिडेंट के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं, सुर में सुर मिलाते हुए। ओके, अब कैसे सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम भी डब्ल्यूएचओ छोड़ रहे हैं। भाई एक मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ने तो हद कर दिया, डब्ल्यूएचओ छोड़ने की बात कर दी उन्होंने। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट छोड़ने की बात कर दी, शायद ह्यूमन राइट कमीशन को छोड़ने की बात कर दी मेरे भाई। और अब देखो, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मिली ने ऑर्डर दिया है कि सुनो, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, हम भी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं। ओके, इनका नाम है जेवियर मिली। इन्होंने विड्रॉल का अनाउंसमेंट कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, हेल्थ मैनेजमेंट जो उसमें डिफरेंसेस देखने को मिले हैं ड्यूरिंग कोविड-19 मेरे भाई, पैंडेमिक के दौरान, उसके चलते डिसीजन लिया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मुझे धुंधला धुंधला भी याद आ रहा है, तो जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने ब्रिक्स ब्रिक्स में तब जुड़े नहीं थे, ब्रिक्स में उनसे पिछले जो राष्ट्रपति थे वो जुड़ने की बात कह रहे थे। ओके, इन्होंने यहां पर कह दिया था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रिक्स में जुड़ने में। अगर मैं गलत ना हूं, अगर मैं गलत हूं तो तुम लोग मेरे भाई करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बताइए ऐसा था कि नहीं था? अर्जेंटीना की कैपिटल है बेटा ब्यूनोस आयर्स, करेंसी यहाँ पर पीसो चलती है, पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है। मुद्दे की बात पे आते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, यस सर, राइट है आप। ओके, शुक्रिया मेरे भाई। इसी को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। ओके, जो इसके अध्यक्ष इनका नाम है टेड्रोस, और ये एग्जाम का सवाल बन चुके हैं मेरे भाई। टेड्रोस अदानोम, टेड्रोस अदानोम गैब्रेयेसुस। ओके, गैब्रेयेसुस, यूसुस। ओके, ठीक है, टेड्रोस अदानोम गैब्रेयेसुस ये हेड हो गए। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर हो गया, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एक सवाल और बन सकता है कि टेड्रोस साहब ये किस नंबर के इसके डायरेक्टर जनरल है? 8वें नंबर के डायरेक्टर जनरल है। किस देश से ये आते हैं, वो एक सवाल बन सकता है। किसी को आइडिया कि ही इज फ्रॉम विच कंट्री मेरे भाई? ये किस देश से है? क्या ये इथोपिया से है, एरिट्रिया से है, ये कहां से है? ठीक है, तो ये मेरे दोस्त इथोपिया से। ओके, इथियोपिया, पिया पिया ओ पिया पिया, इथियोपिया। ओके, याद रहेगा बेटा, इथियोपिया। इवन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इथियोपिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ढूंढ के बताइएगा। नेक्स्ट यार,
टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ना एक एग्रीमेंट कर लिया है। ये कहते हैं कि रूफटॉप सोलर जो प्रोजेक्ट है ना, उनकी फाइनेंसिंग के लिए समझौता किया। ऐसे तमाम एग्रीमेंट हो रहे हैं, एक ही इकलौता एग्रीमेंट नहीं है मेरे भाई, ऐसे तमाम एग्रीमेंट हो रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को इन एग्रीमेंट्स को तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जैसे कि समझ लेते हैं मेरे भाई, पहले तो इसको न्यूज क्या है। ये कहते हैं कि आज के समय में लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप ना अपने घर की छत पर जो रूफ टॉप है उस पर सोलर पैनल लगवाइए। ओके, और उसी के लिए टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा ने समझौता किया। अब इनको क्या होगा भाई, सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने पार्टनरशिप करी है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए, पैसा उपलब्ध कराने के लिए। किसको? रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है भाई? लोन के लिए तो ये समझौता कर रहे हैं, और किस लिए ये समझौता कर रहे हैं? ठीक है, लोन के लिए तो ये समझौता कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। ये कब बना था सर? ये 1908 में बना था, 1908 में। इवन मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, बड़ोदरा नाम से वैसे क्लियर है, बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात हो गया मेरे भाई। और इसके अलावा और क्या हो सकता है मेरे भाई? एम आर कुमार, इसका नाम याद रख सकते हो, चेयरमैन का एम आर कुमार, ये चेयरमैन हो गए। एमडी एंड सीईओ का नाम है देवदत्त चंद। ओके, देवदत्त चंद, ये एमडी एंड सीईओ है। अच्छा, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, कोई कोई तो बने थे ना ब्रांड एम्बेसडर इसके। किसी को आइडिया मेरे भाई ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बने थे? इसमें दो बैंक का मर्जर भी हुआ था, एक विजय बैंक का, ये एग्जाम का सवाल बना है, विजय बैंक और देना बैंक। ओके, इन दो का मर्जर भी हुआ इस बैंक में। बताइए मेरे भाई, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, एप्लीकेंट ना लोन ले सकता है अप टू 6 लाख रुपीज। इंटरेस्ट रेट 7% से शुरू होगा, फिक्स एंड फ्लोटिंग दोनों रहेगा, या तो यही बना रहेगा या फिर ये ऊपर नीचे भी चलता रहेगा। सचिन साहब, हाँ जी, तेंदुलकर जी। ओके, सचिन तेंदुलकर, ये चीजें याद रखनी है। और क्या याद रख सकते हो इसके अलावा? अभी जो भी बैंक वगैरह न्यूज में रहे हैं, जैसे कि अभी एक बैंक न्यूज में रहा था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, उज्जीवन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों न्यूज में रहा था ये? असल में अभी इसने यूनिवर्सल, ठीक है, बैंक लाइसेंस के लिए मेरे दोस्त अप्लाई करा है। किसके पास अप्लाई किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था एक एल एंड टी फाइनेंस है, एल एंड टी फाइनेंस, इसने अभी हाल फिलहाल एक एआई पावर्ड होम लोन एडवाइजर लॉन्च किया। ओके, एआई पावर्ड होम लोन एडवाइजर, इसका नाम है, क्या नाम है मेरे भाई? के ए आई, नॉलेजेबल ए आई। ओके, नॉलेजेबल ए आई, ये यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक और हम लोगों ने पढ़ा था, अभी कल ही पढ़ा था, एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है अभी कर्नाटक बुलडोजर के साथ। किसके साथ मेरे भाई? कर्नाटका बुलडोजर के साथ यहां पर समझौता किया है। ओके, ये जो आपकी सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी नहीं यार, कुछ सीसीएल की फुल फॉर्म क्या? सीसीएल कुछ तो ना, सीसीएल की मेरे दोस्त, क्या था दोस्त? सीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी कर्नाटक बुलडोजर टीम के साथ एक समझौता किया है, स्पॉन्सरशिप डील करी है। क्या किया मेरे भाई? स्पॉन्सरशिप डील करी है। इवन अभी एक संस्था है, इसका नाम है फिनबेसिया। ओके, फिनबेसिया, इसने अभी यस बैंक के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, इसका नाम है, या एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है जंप। ओके, क्या नाम है मेरे भाई? जंप इसका नाम है। ओके, जंप, क्लियर है? डन। और सोचिए और दिमाग लगाइए। ठीक है, और क्या क्या अभी समझौते हुए हैं? ठीक है, या किस किस को अभी सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या क्या नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है? देखते, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कंफर्म सेलिब्रिटी है। सो आप करेक्ट है मेरे भाई, आपको मिलता है सरकारी नौकरी पाने में
एक आगे बेहतरीन अवसर मेरे दोस्त, इसका नाम है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, एसबीआई के क्वार्टर 3 का जो प्रॉफिट है ना, उसमें 85% की वृद्धि देखने को मिली है। ये 16,891 करोड़ है। ओके, 16,891 करोड़। ओके, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाता हुआ आ रहा है, बनाता हुआ आ रहा है, ये नहीं कि पहली दफा है मेरे भाई कि मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आपने जब जब मेरे से इस तरीके की न्यूज पढ़ी होगी तो मैं यही कहता हूं कि भाई यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है और वो पूछता है कि भाई ये बताइए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कितना रहा। ओके, या वो पूछ लेता है कि ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर रहा है इसमें मेरे दोस्त क्या प्रॉफिट रहा। तो ये आपको जरूर याद रख के चलना है। ओके, तो एसबीआई का जो क्वार्टर 3 रहा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इस महीने की बात कर रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो प्रॉफिट में इस सेम क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर का, तो 85% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 16,891 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, डन। एग्जैक्ट जो प्रतिशत है वो आपका 84.32% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर जंप का मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज 2024-25, ये 23 से 24 का कंपैरिजन कर रहे हैं। और सेम इससे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो इस फाइनेंशियल ईयर में रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रहा, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो हमें 85% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, ये 9,194 करोड़ था एक साल पहले इस सेम क्वार्टर में। एक साल पहले एग्जाम का सवाल मिल गया आपको मेरे भाई। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने लोन कितने दिए, ठीक है, डिपॉजिट कितने रहे, नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी रही। जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है, जो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करता, मतलब ये बताता है कि ये एक की मैट्रिक है जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। सिंपल शब्दों में याद रखिए, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, दिस इज NII। NII। ओके, NII में नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये बेसिकली बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। ओके, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ये आप देख सकते हैं प्रतिशत में 3.01%, 3.01%। और ये नेट प्रॉफिट जो है, यहां पर देखो कितने बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है। ये प्रॉफिट अपना इतना रहा था। बात क्लियर बेटा? NIM की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। डन। अब देखो NIM की बात, थोड़ा NIM अगर समझे यहां पर, तो NIM क्या हमें दर्शा रहा है? ये पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है और ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? तो पॉजिटिव NIM ये इंडिकेट करता है जो बैंक है ये प्रॉफिट बना रहा है मेरे भाई, बैंक इज मेकिंग प्रॉफिट। और नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? बैंक इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। ओके, बैंक प्रॉफिट नहीं बना रहा है। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? अब आ जाते हैं एसबीआई के बारे में, पढ़ लेते हैं एसबीआई कब बनाता है, हेड कौन है मेरे दोस्त, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अपना 1955 में बना था, 1955 में। ओके, 1955 में। वर्तमान में जो उसके हेड है, इनका नाम है, क्या 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 नाम है? CS सेट्टी। ओके, CS सेट्टी, ये इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि CS सेठी साहब किस नंबर के एसबीआई के चेयरमैन बने हैं? किसी को आइडिया किस नंबर के बने? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बताइएगा। 26, 27, 28, 29 या 25? 25, 26, 27, 28, 29 किस नंबर के बने बताइए मित्रों। एसबीआई 1955 में बना, CS सेट्टी इसके चेयरमैन हो गए, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब एक छोटा सवाल है, CS सेट्टी साहब किस नंबर के इसके चेयरमैन बने हैं? ओके,
ओके गुड मेरे भाई। देखो मेजोरिटी में आंसर जो आ रहा है वो 26 के साथ जा रहा है। ठीक है, मेजोरिटी में 26 के साथ जा रहा है, कोई 28 भी कह रहा है। ऐसा मेरा मन तो 27 कह रहा है। मेरा मन तो मेरे भाई 27 कह रहा है। क्या मैं गलत हूं कि मैं सही हूं? मेरा मन तो 27 कह रहा है मेरे भाई, 27। ठीक है। हाँ, इसकी हर घर लखपति वाली एक स्कीम, पैट्रॉन वाली स्कीम, ठीक है, ऑन टैप ऑन बोर्डिंग की सुविधा एनआरआई के लिए दी है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिंक कर रहा हूं जो आपके एग्जाम का पार्ट बना था, एंड दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली मर्जर। ओके, मर्जर, जो लेटेस्ट मर्जर एसबीआई में देखने को मिला था, वो मर्जर देखने को मिला था, 5 तो इसके जो एसोसिएट बैंक थे उनका देखने को मिला था, और एक भारतीय महिला बैंक का मिला था। अब एग्जामिनर ने इसका डेट पूछा था, ये कब से इफेक्टिव हुआ था, तो 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक और 5 जो रिमेनिंग एसोसिएट बैंक बचे थे मेरे भाई, जो बचे बैंक थे उनका मर्जर हुआ था। वो 5 कौन से थे जिनका मर्जर हुआ था, वो भी लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ओके, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओके, एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर। ओके, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें मैंने मेरे दोस्त सारथी बैच में, वॉरियर बैच में करा रखी हैं। अभी मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं कि आप समटाइम बोलते हो ना कि अरे सर क्वेश्चन एसबीआई से कैसे पूछ सकता है, तो वो पूछ लेगा ये मर्जर कब से इफेक्टिव हुआ था, भारतीय महिला बैंक के साथ कितने बैंक का मर्जर हुआ था, या 5 जो एसोसिएट बैंक का मर्जर हुआ था उसके साथ कौन सा बैंक जो मर्ज हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, केरल की बात कर लेते हैं। केरल न्यूज में बढ़िया तरीके से बना है। केरल कह रहा है कि हमें है ना अपने यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर करनी है। हमने कहा कर लीजिए, तो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी हवा में हो जाएंगी। मैंने कहा बात तो सही है, तो फिर कैसे होंगी, तो कैसे पैसे चाहिए। हमने कहा दिलवा देंगे, कितने पैसे चाहिए, तो कहते हैं ज्यादा नहीं, बस 24 चाहिए। मैंने कहा क्या 24 चाहिए, कह रहे 24 करोड़ चाहिए, 2424 करोड़ चाहिए। मैंने कहा वो भी मिल जाएगा। किस लिए मांगा इन्होंने, इन्होंने कहा अपने हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए। असल में केरल गवर्नमेंट ने कि केरल हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्होंने यहां पर लोन ले रहे हैं 2424 करोड़ का। ओके, 2424 करोड़ का। बात समझ में आ रही है? डन। अब केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, केरल के गवर्नर कौन है, केरल की राजधानी क्या है, ये बड़ी बेसिक बेसिक बातें पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरल? थिरु थिरु थिरुवनंतपुरम। ओके, थिरु थिरुवनंतपुरम, दिस इज द कैपिटल। चीफ मिनिस्टर का नाम है पीना राई विजयन। ओके, पीना राई विजयन। गवर्नर का नाम क्या है? राजेंद्र अरलेकर। ओके, राजेंद्र अरलेकर। क्लियर है बेटा? चलो दूसरा, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक बना कब? 1944 में, 1944 में। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में मेरे दोस्त इसका हेडक्वार्टर है। और सोचिए और क्या, अजय बांगा इसके प्रेसिडेंट है। अजय बांगा मेरे भाई किस नंबर के प्रेसिडेंट है? 14th नंबर के, ये प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम मैं हमेशा बोलता हूं कि याद रख के चलिएगा आप, चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, इकोनॉमिस्ट कौन है चीफ इकोनॉमिस्ट? तो ये इंदर मित गिल। ओके, इंदर इंदर मित गिल, इंदर मित गिल, इस नाम को याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल मिलाकर 5 भाग हैं। चलो 5 भाग है, ये तो बहुत बेसिक बात है। ठीक है, ये तो बेसिक इसलिए क्योंकि काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 189 इसके मेंबर है मेरे भाई। ओके, 189 इसके मेंबर है। डन। अब इसमें और क्या याद रख सकते हो? ये 5 जो मेंबर इनके नाम याद रख सकते हो। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID मेरे भाई इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर गाइस? क्लियर है इतना? मजा आ रहा है मेरे दोस्त? क्लियर हो रहा है? बढ़िया लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा मेरे भाई? चीजें समझ में आ रही होंगी, स्टैटिक क्लियर हो रहा होगा। एक मेरा सवाल है आप लोगों के लिए, 189th मेंबर कौन सा है? 189th मेंबर वर्ल्ड बैंक का, आराम से ढूंढ के बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, मैंने ना डेली बेसिस पे क्विज शुरू किया है। आप लोगों को क्विज सेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पिछले 3 दिन से हम लोग क्विज कंडक्ट करा रहे हैं। अभी तो उसमें मेरे भाई मेरे काफी आइडियाज हैं जिनको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। लगभग लगभग डेली बेसिस पे मेरे भाई 5,000 6,000 बच्चा उसको अटेम्प्ट कर रहा है। तो आप भी कोशिश करिए उस को अटेम्प्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, GA बाय आशीष गौतम मेरे भाई। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको लगभग लगभग 1,29,200 बच्चे मिलेंगे। ठीक है, और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे 3 बजे हम लोग क्विज कराते हैं, ओके, टेलीग्राम में। 18 15 18 20 क्वेश्चंस रहते ही हैं। ठीक है, और उसका पर्पस ही है कि जब आप जैसे आज का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा तो आज के आपको क्विज मिल जाएंगे। जब कल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको कल के भी क्विज मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, है या फारसी बोल रहा हूँ कि उर्दू बोल रहा हूँ, है क्या बत्तब्बा कर रहा हूँ मेरे भाई? है ये क्या लिखा है? GA बाय आशीष गौतम। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको बिना स्पेस दिए। ठीक है, पहली क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रही। देखिए बेटा, हमारे यहाँ का रूल है 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हमारे यहाँ का रूल है मेरे भाई 3 डे रूल। आप 3 दिन आइए, पहले दिन आपका चेहरा उदास होगा, अगले दिन चेहरा आपका थोड़ा थोड़ा मेरे भाई खुश होगा, अगले दिन तो आप मेरे दोस्त ओए होए नाचने लगेंगे। वो गाना नहीं है, ओ भंगड़ा पाले ओ आल पाले, है नहीं है मेरे भाई? ऐसे करके है ना मेरे भाई, तुम खुश हो जाओगे, तुम मुझे मोहब्बत करने लगोगे। ठीक है, तुम्हारे बस ख्वाबों में बस मैं ही मैं आऊंगा मेरे भाई, कल इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। ठीक है, बस कोशिश करो एटलीस्ट 3 दिन जुड़ो, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे भाई, ममता जी की बात करते हैं। ममता जी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, नाम बड़ा प्यारा है इनका, ममता। तो चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, इन्होंने ITC का एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेरे भाई, इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? कोलकाता में। ये तो गजब न्यूज है। इससे मेरे दिमाग में ना मालूम है क्या आया, मेरे को याद आया बजट 2025। ठीक है, अब बजट 2025 है, उसको मतलब हम लोगों ने तो काफी डिटेल में उसको पढ़ा है अलग से। ठीक है, लेकिन जो बजट में इस बार AI को लेकर मेरे दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात की गई थी। उस वाली न्यूज को पहले कनेक्ट करूं कि पहले न्यूज समझा दूं? चलो पहले दिन मेरे दोस्त पहले समझ लेते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड कंपनी ITC लिमिटेड इसने अनाउंस किया है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन होने जा रहा है कोलकाता में। इसका वर्चुअली ममता जी ने उद्घाटन भी कर दिया है, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। वेस्ट बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान ये उद्घाटन इन्होंने किया था। ओके सर, कल डांस किया होगा आपने? नहीं किया मेरे भाई, मैंने नहीं किया। मैं कर लिया होता ना डांस तो फिर आराम से फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, तो बैक का ध्यान रखना होता है मेरे भाई। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ओके, AI के क्षेत्र में, किस लिए? फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, गौर फरमाइएगा। ओके, अब इन्होंने कहा है कि इसको कितने के आउटले के साथ सेटअप करेंगे, कितने के आउटले के साथ, कितना इस पे पैसा खर्च किया जाएगा? तो मेरे दोस्त 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपीस यहां पर मेरे दोस्त खर्च किए जाएंगे। ओके, तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बजट की बात हो रही है, जो रिसेंटली अभी बजट आया ना 25-26, उसकी बात हो रही है कि बजट 25-26 में AI के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए। यहीं तक नहीं रुकना।
ठीक है, अभी तक नहीं रुकना, यहां तक नहीं रुकना। अभी एक और इन्होंने बोला, ये कहते हैं कि जो आईआईटी है उनका भी हमें एक्सपेंशन करना है, लेकिन कौन से आईआईटी? ऐसे आईआईटी जो 2014 के बाद बने हैं। तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा कहां पर? 5 आईआईटी में। लेकिन वो कौन से आईआईटी होंगे? उन आईआईटीज में जहां जो कि 2014 के बाद स्टार्ट हुए हैं। ओके, और ये कहते हैं कि हम 6,500 जो स्टूडेंट हैं, ओके, मतलब 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट है, इनके लिए यहाँ पर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की है। ओके, चलो अब देखो एजुकेशन की बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो मेडिकल की भी बात कर लेते हैं। मेडिकल की अब सरकार कह रही है कि जो मेडिकल एजुकेशन है हमें इसका भी एक्सपेंशन करना है। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, ये निर्मला सीतारमन जी बोली थी अपने बजट सेशन के दौरान। ओके, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज। ओके, अब 3 अनाउंसमेंट है बड़े बड़े, तो 2 तो हमने समझ लिया। मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड क्या रहा था? सरकार ने बोला है कि 10,000 एडिशनल सीट, ओके, 10,000 एडिशनल जो सीट्स है इनको ऐड किया जाएगा मेडिकल कॉलेज में। कहां पर मेरे भाई? मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में नेक्स्ट ईयर। और पूरे 5 साल का टारगेट है, 5 ईयर में इनका टारगेट है कि 75,000 ऐड करने का। समझ रहे हो? 75,000 ऐड करने का, 75,000। 3 चीज आज बजट की मैंने पढ़ा दी। एक तो आईआईटी के एक्सपेंशन रिलेटेड बता दिया कि 2014 के बाद जो 5 आईआईटी ये पकड़ रहे हैं, उन आईआईटीज में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा 6,500 से, मतलब 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार उस पर खर्च कर रही है। तीसरा हो गया कि जो मेडिकल एजुकेशन उसके एक्सपेंशन की बात की है, इन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल में नेक्स्ट ईयर 10,000 एडिशनल सीट होंगी, वो ऐड की जाएंगी। और नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट है 75,000 सीट ऐड करने का। ओके, क्लियर है बेटा? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो पहली दफा जुड़े होंगे वो सिर्फ शांति से सुनिए, सिर्फ सुनिए। डन? और क्या कर सकते हैं कनेक्ट? और क्या कर सकते हैं? चलो एक और कर सकते हैं, एक दो चीजें और है। एक हम लोगों ने पढ़ा है एटीएल के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। हाँ सर, पढ़ा तो है। सरकार ने बोला है बजट में 50,000 50,000 अटल टिंकरिंग लैब होंगी, इनको सेटअप किया जाएगा कहां पर? गवर्नमेंट स्कूल में मेरे भाई। कितने सालों में? नेक्स्ट 5 ईयर में। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट स्कूल में जो अटल टिंकरिंग लैब है इनको सेटअप किया जाएगा। ओके, इनको सेटअप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ईवी मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री कर चुका। अब आप कहोगे सर ऐसी भी न्यूज एग्जाम का पार्ट बनती है? ये भविष्य में मेरे दोस्त तुम्हारी होने वाली कार। ओके, जब तुम बन जाओगे सरकारी कर्मचारी, तुम बन जाओगे मेरे दोस्त एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, या कहीं मेरे दोस्त यूपीएससी क्रैक कर दो, कहीं मेरे भाई हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, तो तुम्हारी होगी मेरे भाई शादी। उसके बाद तुम जाओगे घूमने के लिए इसी कार में, और एग्जामिनर इसी कार का नाम पूछ लेगा कि ये बताइए कि इस कार का नाम क्या है, या इस कार की कंपनी का नाम क्या है। ओके, कम का ये भी पूछा था। अभी देखो 2 मॉडल लॉन्च हुए थे, एक मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया था, एक और कंपनी ने लॉन्च किया। तो उन्होंने ये लिखा था क्वेश्चन में कि ये फलानी फलानी गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, ये किस कंपनी की है। ये ऐसे क्वेश्चन बना था एक। और एक क्वेश्चन बना था कि किया किस देश की कंपनी है, किया किस देश की? साउथ कोरियन है मेरे भाई। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि ओला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में आ गया, लेकिन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और इसने लॉन्च किया रोड स्टार, ओके, या रोडस्टर, ओके, रोडस्टर एक्स सीरीज। ओके, रोडस्टर एक्स सीरीज। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। जोमेटो के बोर्ड ने अप्रूव किया कि हमारा नाम अब होगा एटर्नल। ओहो हो, एटर्नल।
ओके, क्या नाम होगा मेरे भाई? एटर्नल। मुस्कुराहट देखिए भाई की, ठीक है, एटर्नल। तो जोमेटो बोर्ड हैज अप्रूव द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी टू एटर्नल लिमिटेड। ओके, शेयर होल्डर्स से अभी ये अप्रूवल मांगेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से अप्रूवल मांगेंगे मेरे भाई, ठीक है, और भी अप्रूवल रहेंगी, लंबी प्रक्रिया, बट हाँ भी जोमेटो के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, नेम शुड बी एटर्नल लिमिटेड। ओके, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये है निर्मला सीतारमन जी के पास। ओके, निर्मला सीतारमन जी जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और अब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, राज्यसभा एमपी है ये कर्नाटका से। ओके, कर्नाटका से ये राज्यसभा सांसद है। डन। नेक्स्ट मेरे भाई, इंडिया कह रहा है कि हम चंद्रयान 4 लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा लाइए भैया, दिक्कत क्या आ रही है? लेकिन हम 2027 में ला रहे हैं। मैंने कहा और जल्दी लाइए। नहीं नहीं नहीं, अभी 2026 में दूसरा मिशन प्लान है, ठीक है, हमारे काफी सारे मिशन प्लान है। गगनयान मिशन प्लान है, समुद्रयान मिशन प्लान है। ओके, गगनयान के तहत स्पेस में मेरे भाई लो अर्थ ऑर्बिट में अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर समुद्रयान में अंडर वाटर मेरे भाई एक सबमरीन बनाई गई जिसका नाम मत्स्य 6000 है, उसमें 3 साइंटिस्ट को भेजा जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें एक चंद्रयान 4 भी होगा, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसका पर्पस देखो, इसका पर्पस है ब्रिंग बैक मून रॉक। ओके, मतलब चंद्रमा की चट्टाने वापस लाना, चट्टाने, ओ हो सैंपल लेकर आना, ठीक है, यहां पर सैंपल वर्ड मिस हो गया, चट्टाने लेकर आना मतलब चट्टानों के सैंपल लेकर आना, ठीक है। तो आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 इन 2023, ये कह रहे हैं कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। हाँ जी, किया गया था, ठीक है। अब इंडिया एक और माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है, चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा 2027 में। देश का पहला अटेम्प्ट होगा ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून सरफेस। ओके, ठीक है भाई, डन। सैंपल्स को लेकर आना है, सैंपल्स को, ओके, सैंपल्स को, डन। अब ये जो जितेंद्र सिंह साहब है जो कि अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने ये मिशन कंफर्म किया है। ओके, इन्होंने कहा है कि इस मिशन में 2 सेपरेट लॉन्चेस होंगे LBM-3 रॉकेट के, जो कि 5 डिफरेंट कंपोनेंट को ले जाएगा मेरे भाई। ओके, डन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। चंद्रयान मिशन तो अभी प्रपोज्ड है, आगे क्या क्या होगा वो देखते चलते हैं। इसरो अपना बना था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को। ओके, अभी वर्तमान में जो उसके हेड है उनका नाम है वी नारायणन। ओके, वी नारायणन, ठीक है, ये जरूर याद रखना। अभी हाल फिलहाल ही बने बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। ओके, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और क्या याद रख सकते हैं? अब देखो जितेंद्र सिंह की बात हुई है, तो जितेंद्र सिंह जी क्या एक इकलौता मंत्रालय देख रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो नहीं मेरे भाई, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो देख ही रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी देख रहे हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी देख रहे हैं। एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए बनता है, भैया जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या, भैया जी की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है, कहां से सांसद है ये? किसी को आइडिया कहां से सांसद है? क्या ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद है? क्या ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद है क्या? मुझे याद नहीं है, तुम लोग बताओ। क्या ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद है क्या? अगर हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना। 2 साल इनका कार्यकाल, अच्छा अच्छा अच्छा, एस सोमनाथ साहब की जगह लिया। ओके, चलिए बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज के लिए? आर्मी का एक पिनाका रॉकेट सिस्टम है। ओके, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये कहते हैं कि न्यू रॉकेट और अपग्रेड्स के साथ, यहां पर अपग्रेड करने के लिए नए रॉकेट। अब देखो आप मेरे दोस्त गाड़ी ले आए, अब गाड़ी में तेल नहीं है मेरे भाई, तो गाड़ी चलेगी कैसे? है भाई, जरूरत है ना मेरे दोस्त तेल डालने की, तभी तो गाड़ी चलेगी। हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। तो आपके पास रॉकेट सिस्टम है, आपको क्या रॉकेट नहीं चाहिए? अरे चाहिए भैया जी, लाइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10,000 करोड़ की डील करी है आर्मी के पिनाका के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए विद न्यू रॉकेट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एडवांस्ड एमुनिशन के लिए हुआ है। ओके, एडवांस एमुनिशन के लिए पिनाका, इस रॉकेट लॉन्च
रॉकेट सिस्टम के लिए, ओके, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए 10,147 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सर एमसीक्यू लाओ, मजा नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहा है यार। चल ले आऊंगा एमसीक्यू भी, कल आ जाएंगे एमसीक्यू। ठीक है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट और हुआ है सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए। ठीक है, वो हुआ है यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हुआ है वो एरिया डेनियल जो म्यूनिशन टाइप 1 है उसके लिए। ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट के लिए समझौता हुआ। तो आप एम्यूनिशन वर्ड याद रख लो, उतने से काम हो जाएगा। इसमें दो संस्थाएं जिनके साथ समझौता हुआ 10,147 करोड़ का, एक प्राइवेट प्लेयर है, एक सरकारी प्लेयर है। एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी उपक्रम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, और एक प्राइवेट प्लेयर है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ओके, ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्केस स्टोइनिस अनाउंस रिटायरमेंट। ये थोड़ा शॉकिंग रिटायरमेंट है, रीजन है इसका मेरे भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ये मार्कस मार्कस स्टोइनिस बड़ा बढ़िया खिलाड़ी है मेरे दोस्त। इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में चुने गए थे। मतलब सोचिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में इनको शामिल कर लिया गया था। बात समझ में आ रही मेरे भाई? बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई से। ओके, अब देखो यार, तीन चार न्यूज मुझे बड़ी बढ़िया मिली, लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्त, मेरे पास सिर्फ 40-50 मिनट ही थे बनाने के लिए, तो मैं उतने में 16-17 न्यूज लेकर आया हूं। बट कुछ न्यूज इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि जो ये अपने द ग्रेट सर रविंद्र जडेजा है, इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, इन्होंने ना एक इतिहास रच दिया। इतिहास मतलब एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। ये 600 के क्लब में शामिल हो गए। अब 600 के क्लब में कैसे शामिल हो गए? क्या इन्होंने ओडीआई में 600 विकेट लिए? ना जी। क्या इन्होंने टेस्ट में 600 विकेट लिए? ना जी। इन्होंने ओडीआई में लिए 223, और मेरे दोस्त जो टेस्ट है उस टेस्ट में लिए इन्होंने 323, और T20 में इन्होंने लिए, जिससे वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, 54। ओके, तो 300 और 200 500। ठीक है, अब 500 में 550, 570, 590, 590, 594, 597 और 600, टोटल इनके 600 विकेट हो जाते हैं। अब ये 600 विकेट लेने वाले पांचवें इंडियन है, पांचवें इंडियन। इनसे पहले कुंबले, अश्विन, हरभजन, कपिल देव साहब ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। ओके, सच बता रहा हूं, मैं कभी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। ये सब मैं पीडीएफ में बिल्कुल फॉर्मेट वाले में दे देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया वाले में, इंग्लिश हिंदी सेट करके। कभी एक बार चेक करो पिछले 2 दिन की पीडीएफ, पीपीटी जो मैं शेयर कर रहा हूं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें मैं सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट बना के दे देता हूँ कि हाँ बच्चों को दिक्कत ना हो, हिंदी वाले बच्चों को भी। अभी टप्पर 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 करे जा रहे हो, कंटेंट पर फोकस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने अभी फर्स्ट ड्रोन कैरियर, भाई सोचो, गजब, फर्स्ट ड्रोन कैरियर। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो सुना होगा, दिस इज अ ड्रोन कैरियर। ओके, इंडिया का जो इंडिया कह रहा हूं, ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, इसने रिवील किया पहला ड्रोन कैरियर। ठीक है, मार्टियर बहमान बगेरी। ओके, कहां पर किया? इसको गल्फ वाटर में किया है। Vessel can launch long-range missile, carry 60 drone, helicopters, support electric warfare। ठीक है, ये सी में रह सकता है 1 साल तक। शिप इज द इस्लामिक रिपब्लिक लार्जेस्ट नेवल मिलिट्री प्रोजेक्ट। क्या गजब न्यूज है यार, क्या गजब न्यूज है, पढ़िए से एक बार। देखो, मैं क्या, कोई नहीं किसी को संतुष्ट कर सकता जीवन में, लेकिन अप्रिशिएट करो। ठीक है, चीजें, मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीक आगरा से मैं हूँ, घर में हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन मिस नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस मिस नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, छुट्टी में ले नहीं रहा हूँ। इट मैटर्स मेरे दोस्त। आज भी मेरे पास ऑप्शन था कि हाँ लीव में डाल देता, कल 2 दिन के करंट अफेयर्स पढ़ा देता। क्यों? इसलिए कि हाँ यार चलो ठीक है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो एक माहौल बना हुआ है वो माहौल बना रहना चाहिए। ठीक है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी क्लास हो चुकी है।
कभी यार हर दिन लाइव क्लास चलती है, कभी ऐसा वो रिकॉर्डिंग चल रही हो, नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपका कभी लॉस नहीं होना चाहिए ना मेरे भाई, हर तरीके से। सिर्फ कहने से नहीं, हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है, हमारी करनी और कथनी समान है। ठीक है, हाँ यार 5 में से 4 कमिटमेंट हो जाते, एक नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन सही समझो यार बात को यार। अच्छा नहीं लगता है ऐसे कमेंट को भर देते हो फालतू के कमेंट से। ठीक है, ये न्यूज एग्जाम का पार्ट है, प्लीज इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना। मैंने बोला जहां एनएसडीसी है, जहां नीति आयोग है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनएसडीसी और ओरेकल के बीच में एक समझौता हुआ। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि मैं 5 लाख यूथ, 5 लाख जो यूथ है या फिर एंड वीमेन है, ठीक है, इनको मेरे दोस्त डिजिटल टेक्नोलॉजी, ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जनरेटिव एआई मेरे भाई, ठीक है, या फिर साइबर साइबर सिक्योरिटी, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें ट्रेन करूंगा 2028 तक अंडर दी प्रोजेक्ट विद्या। प्रोजेक्ट का नाम क्या है मेरे भाई? विद्या। ये सब पीपीटी में मेरे भाई बिल्कुल ऐसा मिलेगा मजेदार तरीके से, बिल्कुल इंग्लिश हिंदी सब लिखा हुआ। ठीक है, डन। क्या गजब न्यूज है यार। ओरेकल ने यहां पर कहा है हमने एनएसडीसी के साथ हाथ मिला लिया है, 5 लाख यूथ को एआई में, एमएल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में ट्रेन करेंगे 2028 तक। किसके तहत? प्रोजेक्ट विद्या के तहत। ओके, जो ये ओरेकल यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा इसको डिलीवर किया जाएगा। कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रेनिंग एंड इनेबलमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। नाइस 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 नाइस। अभी तक 80,000 स्टूडेंट है जिनको कि ट्रेन किया जा चुका है इस प्रोजेक्ट विद्या के तहत। है कि नहीं बढ़िया न्यूज? नेक्स्ट, दीनदयाल पोर्ट और सीएसएल के बीच में समझौता हुआ है। ओके, दीन दयाल पोर्ट और CSL। ओके, दीनदयाल पोर्ट क्या है? असल में ये जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है, DPA है, ये एक ऑपरेट करता है कांडला पोर्ट को। ओके, किसको मेरे भाई? कांडला पोर्ट को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। और इसने अभी इंडिया का जो लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंटिटी है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके साथ एक समझौता किया है एक शिप रिपेयर हब बनाने के लिए। ओके, क्या बनाने के लिए? एक शिप रिपेयर हब बनाने के लिए। कहां पर? गुजरात में। ओके, और इसकी कॉस्ट आएगी 1750 करोड़ रुपए, 1750 करोड़। डन मेरे भाई। ठीक है, तो दीनदयाल जो पोर्ट अथॉरिटी है इसने अभी एक समझौता किया है, किसके साथ किया है मेरे भाई? इसने समझौता किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के तहत एक शिप रिपेयर हब बनाने के लिए गुजरात में 1750 करोड़ की लागत से। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला पोर्ट को ऑपरेट करने का काम करता है। ओके, डन। हाँ, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। ओके, ये किताब है, इसका नाम है आम आदमी पार्टी एंड डाउन एन इनसाइडर स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्टी। ओके, नाउ विद अपडेटेड इंट्रोडक्शन मयंक गांधी, और यहां पर ये श्रेया शाह। ओके, श्रेया शाह इन्होंने इस किताब को लिखा है, अप एंड डाउन एन इनसाइडर स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्टी। ओके, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है गजब मेरे भाई। अब इसको क्या अलग से लेकर आए? ये तो बुक है, बुक एंड ऑथर, बस याद करते चलो मेरे भाई, याद करते चलो। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? मजा आया सेशन देख के? रिवीजन हुआ? कुछ चीजें नई भी सीखने को मिली होंगी। NII क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नेट NIM भी पढ़ा हम लोगों ने, वो क्या होता है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। जो पहली दफा जुड़ा है उनसे गुजारिश रहेगी कृपया करके 3 दिन जुड़े, एक दिन में काम नहीं चलेगा, एक दिन में जज मत करिए, एटलीस्ट 3 दिन जुड़िए। 3 दिन मेरे को देकर तो देखिए, अगर ना मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया, ना तुम्हारे सिर का दर्द मेरे दोस्त हल्का कर दिया, ना तुम्हें सुकून का मतलब वो महसूस करा दिया, ना तुम्हें मेरे भाई करंट अफेयर्स को रूह से मिला दिया, तुम्हारी रूह भी मेरे दोस्त कहेगी ओए होए 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 होए, हे प्रभु हम सही जगह आ गए हैं।
बिल्कुल रूह को लग जाएगी मेरे दोस्त, ऐसा मजा आएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस लगातार जुड़िए, और लगातार लगातार सुबह डेली जुड़िए, मजा आएगा मेरे भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स की क्लास डेली होगी, 365 दिन होगी मेरे भाई, सिर्फ संडे छोड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा कमिटमेंट हमेशा तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है, बस तुम अपने लिए कमिटेड रहो। ओके, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब थोड़ा वॉरियर प्रो के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरे बैचेस की मेंबरशिप है, इसमें टोटल 5 बैचेस आपको मिलते हैं। फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच चल रहा है 2025 के लिए, ये मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही हैं, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू, मेंस के टाइम पे मेंस स्पेशल बैच आएगा। Y168 कोड लगाइए, 1562 का आपको ये पड़ेगा। 12 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी। अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन में जाइएगा, स्टोर में जाइएगा, लाइव क्लास में। जब लाइव क्लास में जाएंगे तो Y168 कोड लगाइएगा, कॉइन सेलेक्ट कर लेना साथ में, ये प्राइस आपको फाइनल पड़ जाएगा। ओके, ये सब आपको बैंक महापैक में भी मिलेगा। बैंक महापैक में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट आपके पास 12 महीने का बैंक महापैक होना चाहिए। ये बेसिकली मेंबरशिप है। ओके, बाकी टेस्ट क्रू स्पेशली जनरल अवेयरनेस की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हम लोगों ने, जिसमें 15 एसबीआई क्लर्क के टेस्ट मिल रहे हैं फुल लेंथ जीए के, 15 एसबीआई पीओ के, 15 गवर्नमेंट स्कीम के, 20 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं। इन सबका प्राइस है 279 मेरे भाई, Y168 कोड लगा के। ओके, लेकिन इसमें एडिशनल जो चीजें ऐड करी है उसका रीजन है, अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम लगा हुआ है, तो 10 आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स के, और यहाँ पर एसबीआई पीओ का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो 10 यहाँ पर भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मेरे भाई, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इतने में ही। ये सारी चीजें वैसे जीए की टेस्ट सीरीज है, लेकिन एडिशनल आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दिया है। ओके, हैप्पी रोज डे सर। अरे भैया, आपको भी इस प्यारे प्यारे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इन चीजों को गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गुलाब देना किसी को गलत थोड़ी, माँ को भी दे सकते हो, पापा को भी दे सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो गुलाब तो प्यार की निशानी है ना, क्या बढ़िया खुशबू आती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो एंजॉय करिए, बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए मेरे भाई इसी तरीके से। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।